आज हम एक ऐसी मशहूर ऑनलाइन हॉरर कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर कई लोगों की नींद उड़ गई। ये एक फाउंड फुटेज जैसी कहानी है, मतलब एक ऐसी रिकॉर्डिंग जो किसी खौफनाक घटना के बाद मिलती है और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या होता है जब चेतावनियों को अनसुना कर दिया जाता है। इस कहानी की सबसे अजीब बात यह है कि हम इसकी शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंत से, उस पल से जहां सब कुछ खत्म हो चुका था और पीछे रह गया था तो बस एक गहरा अनसुलझा राज। तो हुआ ये कि अगली सुबह जब होटल के कमरा नंबर 307 का दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। कमरा बिल्कुल खाली था, कोई इंसान नहीं, कोई सामान नहीं, कुछ भी नहीं, सिवाय एक चीज के। फर्श पर एक कैमरा पड़ा हुआ था और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। आखिर उस कैमरे में ऐसा क्या था? इसे जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। कैमरे का राज तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले उस जगह के बारे में जानना बहुत जरूरी है जहां यह सब हुआ। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे की, जहां एक पुराना होटल था, होटल शांति निवास। अब नाम तो था शांति निवास, पर जैसा कि ऐसी जगहों के साथ अक्सर होता है, यहां शांति दूर दूर तक नहीं थी। ये कोई ऐसा वैसा होटल नहीं था। अरे ये तो पिछले 20 सालों से, हाँ, पूरे 20 सालों से लगभग वीरान पड़ा था, जैसे वक्त ने इस जगह को भुला दिया हो। और इस वीराने की वजह थी सिर्फ एक कमरा, कमरा नंबर 307। लोगों के बीच ये बात मशहूर थी कि जो भी इस कमरे में रात गुजारने की हिम्मत करता, वो या तो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता या फिर उसकी सुबह किसी ने नहीं देखी। होटल का जो बूढ़ा चौकीदार था, उसने खास चेतावनी दी थी। उसकी कांपती हुई आवाज में उसने बस इतना कहा, बाबू 307 में मत जाना, रात के ठीक 3:07 पर वो आ जाती है। अब सवाल ये है कि इतनी सारी चेतावनियों के बाद भी कोई उस जगह पर क्यों जाएगा? जवाब है एक यूट्यूबर का चैलेंज। तो मिलिए अर्जुन से। अर्जुन एक यूट्यूबर था और उसका पैशन था भुताहा जगहों पर जाकर वीडियो बनाना। मतलब जहां लोग जाने से डरते थे, अर्जुन अपना कैमरा लेकर वहीं पहुंच जाता था। तो जाहिर है जब अर्जुन ने शांति निवास और कमरा नंबर 307 के बारे में सुना तो उसने इसे एक चैलेंज की तरह ले लिया। स्थानीय लोग, चौकीदार, सबकी चेतावनियों को उसने बस हंसी में उड़ा दिया और फैसला कर लिया कि वो वहीं वीडियो बनाएगा। और जब वो कमरे के अंदर गया तो माहौल सच में बहुत अजीब था। दीवारों पर सीलन थी, फर्श पर ना जाने कैसे खरोचों के निशान बने हुए थे, और सबसे डरावनी बात, कमरे में जो आईना था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आईना उसे पलटकर घूर रहा हो। रात धीरे धीरे गहरा रही थी और फिर वो वक्त आया, वही वक्त जिसका जिक्र चौकीदार ने किया था। कहानी का सबसे अहम और सबसे खौफनाक मोड़। घड़ी में रात के ठीक 3:07 हुए और बस उसी पल सब कुछ बदल गया। सबसे पहले कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। फिर अचानक कमरे का तापमान एकदम से गिर गया, जैसे कोई फ्रीजर का दरवाजा खुल गया हो। फिर अलमारी के अंदर से कोई खटखटाने लगा, बाथरूम से किसी के रोने की आवाजें आने लगीं। और फिर जब अर्जुन ने घबराकर अपना कैमरा आईने की तरफ घुमाया तो आईने में वो नहीं था। आईने में जलती हुई आंखों वाली एक औरत थी। तो आखिर कौन थी वो औरत और उस कैमरे में आखिरी चीज क्या रिकॉर्ड हुई? यहीं पर इस कहानी का सबसे भयानक सच छिपा है। उस आत्मा का नाम नंदिनी था। कहा जाता है कि 20 साल पहले ठीक उसी कमरे में उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया था। और कहते हैं कि मरते हुए उसके आखिरी शब्द एक शाप बन गए, जो कोई भी इस कमरे में आएगा वो हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहेगा। तो अब वापस आते हैं उस कैमरे पर जो सुबह उस खाली कमरे में मिला था। उसकी आखिरी फुटेज, उसमें सिर्फ वो आईना दिख रहा था और उस आईने के अक्स में नंदिनी अकेली नहीं थी। उसके ठीक बगल में अर्जुन खड़ा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसमें एक आखिरी ट्विस्ट है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा।
लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई हिम्मत करके उस कमरे में रात के ठीक 3:07 पर उस आईने में देखे तो उसे नंदिनी नहीं बल्कि अर्जुन दिखाई देता है। ये कहानी बस एक ही बात सिखाती है, कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए।